बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों तो हमने ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा हो। सो यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स, जो बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पर -b है -2 और a है 3। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -+2/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 2/3। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा जो बराबर होता है c/a के। तो c/a, c है यहाँ पर 5 और a है 3, 5/3। सो अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 5/3। अब हमने ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा हों। अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशंस के रूट्स हैं अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। और जब हम रूट्स से इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, वेयर s इज सम ऑफ रूट्स एंड p इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहले मैं सम ऑफ रूट फाइंड करता हूँ s। इन दोनों रूट्स को मैं सम लूँगा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सो सम इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आता है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय बीटा, तो अल्फ़ा बाकी बच जाएगा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, और इससे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। इस तरह हम कर सकते हैं। अल्फ़ा ओवर बीटा, इसके साथ एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फ़ा बीटा, तो बीटा बीटा कट गए, अल्फ़ा अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, तो मैंने अल्फ़ा स्क्वायर लिखा है। और इसी तरह बीटा ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गए, बीटा बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो मैंने बीटा स्क्वायर लिखा है। सो सम इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा व अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है, उसकी जगह मैं वैल्यूज़ लगाता हूँ। सो सम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है 5/3 2/3 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, सो -2 अल्फ़ा बीटा है 5/3 और अल्फ़ा बीटा है 5/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सम इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 बाई 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 5 ज़ार 10 बाई 3 और 5/3। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 4/9 माइनस 10/3, तो 9 और 3 का एलसीएम ले लें, तो 9 और 3 का एलसीएम आता है 9। 9 डिवाइड बाई 9 1 1 4 ज़ार 4 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 3 3 10 ज़ार 30 व 5/3। सो सम इज इक्वल टू 4 - 30 इज इक्वल टू -26 बाई 9 और
5/3, -26/9 और 5/3। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -26/9 डिवाइड बाई 5/3। सो इस इज इक्वल टू -26/9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल है 3/5। सो 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो s इज इक्वल टू -26/3 5s are 15। तो s हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और हमारे पास एक रूट है अल्फ़ा ओवर बीटा इनटू दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसमें सिंपल अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो जाएगा और बीटा बीटा के साथ, तो यहाँ पर सारे 1। सो मीन्स दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू सिंपल 1 आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ लगाते हैं, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो x² माइनस इसकी जगह आ जाएगा -26/15 इंटू x प्लस p की जगह आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस माइनस प्लस 26/15 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम सब के साथ 15 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15। तो x² के साथ 15 मल्टीप्लाई कर लें तो 15x², 26/15 के साथ 15 मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस 26 और x, और प्लस 1 के साथ 15 मल्टीप्लाई कर लें तो 15 1s are 15 और इज इक्वल टू 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।